अ, आज के इस शांति समिति की बैठक में उपस्थित थानाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित पूजा समिति के सभी सदस्यगण, सभी माननीय मुखिया जी, सरपंचगण, रामाश्रय बाबू, काका बाबू एवं सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी रामाश्रय बाबू के द्वारा बताया गया कि शांति समिति के रूप में हम लोग बैठते हैं, लेकिन शांति समिति के सदस्य के रूप में जो पहचान और कर्तव्य निर्धारित होना चाहिए वो निर्धारित नहीं है। तो ये सुझाव अच्छा है कि हमारे लिए भी ये आसान हो जाएगा कि दायित्व और कर्तव्य का बंटवारा हो जाए। हम लोग तो जहाँ पर आवश्यकता होती है हम लोग तो दौड़ते ही हैं, लेकिन अगर सभी क्षेत्र प्रखंड अंतर्गत सभी क्षेत्र से कुछ सदस्य चुन लिए जाएं और उनकी वो जिम्मेवारी निर्धारित की जाए कि उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में अग्रणी भूमिका उनकी, सबकी ऐसे हमारी समिति की भूमिका है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष के लिए अग्रणी भूमिका उनकी रहेगी। हम लोग अगर कुछ कहीं हुआ तो सबसे पहले उनसे संपर्क करें कि हाँ भाई आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ है तो क्या बात हुई, कैसे उसका समाधान होगा। जैसे अभी अमेठी में घटना घटी थी, दुर्गा पूजा, दीपावली, लक्ष्मी पूजा का ये था, लक्ष्मी पूजा का ये विसर्जन में। हाँ, तो मुद्दा कुछ नहीं रहता है, झगड़ा करने के लिए छोटी सी बात भी काफ़ी है। वो कोई मुद्दा नहीं था, जो बताना भी यहाँ पर उचित नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर के झगड़ पड़े थे दो लोग, दो टोला, ये कहीं भी हो सकता है। तो सुझाव को हम चाहते हैं कि इसको अमल किया जाए और आज या आगे की तिथि में उसका एक प्रारूप बना लिया जाए कि पूरे प्रखंड में कितने लोगों का हम लोग शांति समिति गठित करेंगे, उसमें कौन कौन लोग होंगे, सर्वसम्मति से उसका गठन करते हुए हम लोग सभी को पहचान पत्र के लिए जैसा बोल रहे थे, तो थानाध्यक्ष महोदय या डीएसपी साहब के स्तर से, जिनके स्तर से चाहें या हमारे स्तर से जैसा उचित निर्णय हो बैठक में, उनके स्तर से एक आई कार्ड भी उनको निर्गत कर दिया जाए कि जहां वो क्षेत्र में जाएं तो आपकी अपनी पहचान है, वो सही है कि कोई मुखिया हैं, कोई किसी पार्टी के नेता हैं, पार्षद हैं, सभी का अपना एक पहचान है, परंतु शांति समिति के सदस्य के रूप में भी हमारी पहचान है और शांति समिति के सदस्य के रूप में शांति व्यवस्था कायम करना हमारा दायित्व है। उस रूप में वो जवाबदेही पूर्वक वहाँ पर जाएं, उनकी पहचान हो। कुछ अगर वहाँ पर निर्देश दें, जैसे अभी कहीं पर गए सरस्वती पूजा समिति के यहाँ, तो आप वहाँ रामाश्रय बाबू के रूप में नहीं जाएं, प्रखंड स्तरीय जो शांति समिति है उसके सदस्य के रूप में वहाँ जाएं, वहाँ निर्देश दें कि हाँ देखिए आपके यहाँ ये कमी है, इसको आप सही कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। कुछ सुझाव वहाँ दें, जो निर्णय यहाँ पर लिया जाता है उसको वहाँ तक पहुँचा दें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 35 लाइसेंसी समिति है और 68 शायद 78 ऐसे हैं जो लाइसेंस नहीं लिए हैं या लेते हैं। तो जितना लोग लाइसेंस लेते हैं उससे 2 गुना से अधिक ऐसे हैं जो लाइसेंस नहीं लेते हैं, लेकिन पूजा करेंगे, विसर्जन करेंगे और एक छोटा सा जुलूस जैसा भी निकलता ही है विसर्जन में। कहाँ पर क्या बात हो जाए कोई नहीं जानता। डीजे पर प्रतिबंध है, फिर भी जहाँ तहाँ लोग डीजे निकाल लेते हैं। FIR हम लोगों को करनी पड़ती है, करनी पड़े तो बहुत सारे लोग जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं उन पर FIR हो जाए तो उनके कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कैरेक्टर बनने में कठिनाई हो जाती है। तो यथासंभव उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। कितने लोग हैं पूजा समिति से, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा।
एक भी नहीं है, कोई नहीं है। पहला वाला सब नहीं है। हाँ, तो चूंकि अनुपालन तो उन्हीं को करना है ना। बाकी ये चेहरे हमारे लिए तो हमेशा आते हैं, जाते चिर हैं। परिचित ही हैं कि हमेशा हम लोग इन्हीं के साथ बैठ करके शांति समिति की बैठक करते हैं। तो जिनको करना है, जिनको जुलूस निकालना है, जिनको डीजे नहीं बजाना है, जो हमारा गृह विभाग का निर्देश है उन तक जिन हमको पहुंचाना है, तो उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनका भी हमको लगता है एक बार स्पेशली स्थानीय चौकीदार के माध्यम से सूचित करके कड़ा निर्देश देना जरूरी है। नहीं तो सभी लोग डीजे बजाएंगे और पालन नहीं करेंगे गृह विभाग के निर्देश का, तो हमारा शांति समिति का बैठक सफल नहीं होगा। हर जगह ठीक ठाक हो जाएगा हम आशा करते हैं, लेकिन उसमें से एक आध जगह कुछ गड़बड़ हो जाए। हर जगह ठीक ठाक लक्ष्मी पूजा दिवाली में चला, एक जगह मदरडीह में झगड़ पड़े। अब हम लोग रात में भागते भागते पहुँचे वहाँ, फिर आगे भी उस तरह की स्थिति बनी रही। तो नहीं, शांति समिति तो चलिए हम लोग का ये है, लेकिन वो जो है ना समिति के साथ बुला करके एक अलग से बात हो जाए कि और उनको अवगत कराया जाए। सारे चौकीदार को रिपोर्ट किया जाए, जितना लोग हैं हाँ, सबको बुला के फला दिन जा रहे हैं। क्योंकि कल हम लोग का डीएम साहब एसपी साहब के साथ वीसी के माध्यम से ये शांति समिति की बैठक हुई थी। वहाँ पर बाकी लोग होंगे उपस्थित, हम लोग वीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित है, उसको इंश्योर कराना है। तो ऊपर के निर्देश को जब तक हम उस समिति तक नहीं पहुंचाएंगे तो सब अपना अपना कर रहे हैं, वो अपने ढंग से कर लेंगे। गड़बड़ कर दें उसके पहले हम गड़बड़ रोक दें, ये होना चाहिए। गड़बड़ कर दें, कार्रवाई हो जाए, फिर कोई मतलब नहीं है शांति समिति का। जो होना था हो ही गया, तो क्या मतलब है। तो होने ना दें, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि क्षेत्र में शांति रहे, सौहार्दपूर्वक सरस्वती पूजा मनाई जाए। तो इसके लिए अनुरोध होगा थानाध्यक्ष महोदय से कि सभी शांति समिति के कम से कम अध्यक्ष और एक और दो लोग को ज़रूर बुलाया जाए, और यहाँ या प्रखंड में जहाँ पर जगह हो बुला करके पूजा के पहले एक बार बात कर ली जाए और उनको सरकार के निर्देश से अवगत भी करा दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की समस्या हम लोगों को सरस्वती पूजा में नहीं आए। क्योंकि ये एक एक गांव में दो दो जगह भी मनाया जाता है। संख्या जो 35 है ना टोटल प्रखंड का, हाँ। हमको लगता है 50 तो खाली बजीरगंज का है। बाजार में टोला बाई हो जाता है, टोला में हाँ। है तो 3 गो है। हाँ, तो वही कह अंडे बच्चे सब घर हो जाता है। विद्यार्थियों का ये समझिए एक तरह से पूजा मनोरंजन का एगो साधन विद्यार्थी का तो होता है, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं होते हैं वो भी उतने ही उत्साह से नहीं होता है, मनाते वही हैं, करते हैं। है ना। तो सब लोग विद्यार्थी हों या गैर विद्यार्थी हों, सब लोग मनाते हैं। और जो विक्रेत सरस्वती पूजा तो विद्या की देवी हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको एक इंजॉयमेंट का साधन लोग मान लेता है कि अब इसी बहाने अब एक सामूहिक आयोजन हो रहा है, गाना बजाएंगे, कुछ उस तरह का ये करेंगे। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, धार्मिक ये है भावना से ये नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे ढंग से संपन्न हो, ये हमारा दायित्व है, हम सभी का दायित्व है। वो कैसे होगा इस पर हम लोग चर्चा चाहेंगे करना। और क्या कहता है, अगर ऐसा है कि सिर्फ वजीरगंज में 50 है तो ये भी अनुरोध होगा कि उनको भी अभी लिखित कर लिया जाए, सूचीबद्ध कर लिया जाए, ताकि हम लोग जब विसर्जन एक समस्या होती है, पूजा में कहीं समस्या नहीं है, सरस्वती पूजा या आजकल कोई भी पूजा हो गया है तो विसर्जन समस्या हो गई है, डीजे का है। हाँ, तो हम फॉलो अप कर सकें कि कहाँ कहाँ का मूर्ति विसर्जित हो गया है और कहाँ का बाकी है, हम उसको फॉलो अप कर सकें।
ज़रूरत है कि एक जगह से फोर्स को दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह हम लोग भेज करके उसको शांतिपूर्वक विसर्जन हम लोग करवा सके। तो जो कम रह गया है सूची में, ऐसे ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसा बता रहे हैं बहुत जगह फिर और नए जगह भी स्थापित कर रहे होंगे। बताए कि प्रत्येक गांव में एक जगह 2 जगह हो जाता है कि तुम्हारा टोला में तुम करोगे, हमारा टोला में हम करेंगे। और उसी में ये होता है कि वो ये बड़ा साउंड बॉक्स लाया तो हम डीजे ले आएंगे, कंपटीशन हो जाता है। आवाज हमारा ज्यादा रहेगा। हाँ, तो तरह तरह की बात। से सबको बुलवा लिया जाएगा। हाँ, एक बार ये करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो उद्देश्य है हम लोग अगर यहाँ कह दें कि डीजे नहीं ये करना है, रूट निर्धारित रहेगा, विसर्जन स्थल निर्धारित रहेगा, एगो आपका बहुत कोई भी बढ़िया ऐसा सेक्टर, क्षेत्र स्तर पर सब पदाधिकारी नियुक्त करल है उसी पर अमल कर दीजिए। चौकीदार अपना सब लोग अपने अपने सेक्टर में मीटिंग करेंगे जाके। हाँ, सेक्टर वाइज सेक्टर बना हुआ है, बहुत बढ़िया चीज है, इसका उपयोग चौकीदार चाहेगा तो सर्वे कर सकता हाँ, 9, 10, 2, 11, 12 जहाँ जहाँ है, हाँ, सब कहाँ बनता है मूर्ति, सबको सब लाइसेंसी धारी और ठीक है, लाइसेंस नहीं बनावे, कम से कम सरकार लोग का बनावे। अब कानून तो जाने, जाने कम से पालन उसको करे। उसको पालन पालन करे, कर। भय रहेगा कि हमको थाना स्टाफ आके बोले थे हाँ ऐसे क्या आपको डीजे नहीं बजाना है, गाना अभद्र नहीं बजाना, ये सब चीज जो है थोड़ा सा नोट करवा लीजिएगा ये में कि प्रस्ताव ये निर्देश दिया कि ये बताया रफ में लिख के फिर हाँ, बोलिए का सब हो जाता है, बस रूट निर्धारित एक रहेगा। चीज और है महोदय जी कि अश्लील गानों पर थोड़ा सा फोकस किया जाए उस पर। जो बातें हुई है उस संबंध में और अपना अपना बहुमूल्य सुझाव रखें, तो एक एक करके सभी महानुभाव जो है क्या कहता है रामाश्रय बाबू, हाँ आप उसको आगे देख लिया जाए। आज मैटर पहले बोलने वाला